वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर एजुकेशन वाला 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के इस थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर के अवश्य देखिए, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो के बाद इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगा और सर एजुकेशन वाला का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जाकर के डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया है और आगे आने वाले का भी पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे और पिछली वीडियो का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। रूल नंबर 17 जो कि आज का रूल नंबर 1। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके डिफरेंसेस हम समझ नहीं पाते हैं, उन्हें वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं, जिनको नाउन की तरह कर लेते हैं उन्हें वर्ब की तरह कर लेते हैं, जिनको वर्ब की तरह करना होता है नाउन की तरह कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड्स जैसे एडवाइस और एडवाइस, अगर जहां पर एडीवीआईसी लगा हो वो क्या होगा, वो नाउन है, और जहां पर एडीवीआईएसई लगा हो वो क्या होगा, वर्ब होगा। यानी कि अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो एडीवीआईसी से कर सकते हैं, लेकिन यस ई से नहीं कर सकते हैं। तो इसी सेम टाइप में बिलीव और विलीव भी एक शब्द है। बिलीव यानी इसके लास्ट में एफ लगा हो तो वो हमेशा नाउन की तरह यूज होगा, उसे हम वर्ब की तरह नहीं यूज कर सकते कि कहीं पर बीच में बिलीव डाल दिया। और ऐसे विलीव है जो सर इसे हम लोग नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते, यानी कि इससे सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं कर सकते। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों सेम शब्द है, लेकिन इसका दोनों तरीके से यूज होता है, नाउन के तरीके से भी यूज होता है और वर्ब के तरीके से भी यूज होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। आई एडवाइज यू टू प्रैक्टिस ए लॉट सिंस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने तुम्हें सलाह दी, मैंने उसे सलाह दी कि प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से व्यक्ति क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर एडीवीआईएसई लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज वर्ब आता है, ग्रामेटिकल रूल है। यू टू प्रैक्टिस अ लॉट, आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। ए लॉट सिंस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेकंड वाला प्रैक्टिस जो है यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि वर्ब के पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है नाउन होता है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस लगा हुआ है, ये पहले सेकंड वाला प्रैक्टिस नाउन की तरह यूज हुआ है, फर्स्ट वाला प्रैक्टिस किसकी तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये यू टू प्रैक्टिस, मैंने तुम्हें एडवाइस दी कि तुम प्रैक्टिस करो, तो पहला वाला प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है, सेकंड वाला प्रैक्टिस किसके लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रूल नंबर 18, कंपैरिजन इज डन बिटवीन सेम प्रोनाउन। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंपैरिजन इज डन बिटवीन सेम थिंग्स, और यही सिमिलर पैटर्न नहीं होता है कि अगर प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ ही उसका कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ ही उसका कंपैरिजन होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, सी इज टॉलर देन मी, तो यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी जो है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। सी जो है आपका, ये है आपका सब्जेक्टिव केस का और मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस का, इसलिए ये वाला पहला वाला क्या है, गलत है। सेकंड में सी इज टॉलर देन आई, अब सी जो यहाँ पर है ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव है और आई भी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव है, इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस क्या है हमारा, राइट है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी कंपैरिजन करेंगे तो वो सेम प्रोनाउन के बीच में होगा। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेम थिंग्स के बीच में, यानी कि सेम सामानों के बीच में भी होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा करके देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 क्या कहता है हमें, WHO और हु में डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम हु यूज करते हैं तो हु को हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, और हुम को कैसे हम लोग यूज करते हैं, हुम को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। यानी कि कभी भी अगर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा हुआ है तो उससे पहले हम लोग हुम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हुम। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको हु और हुम लगाना है और वहाँ पर आपको हु ऑब्लिक हुम लगाना है और वहाँ पर आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा है क्या, सब्जेक्ट और वर्ब, और इसके पहले अगर हु लगा हुआ है तो आप उस तुरंत सेंटेंस में वहाँ पर एरर आप डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर हु नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हुम होगा। और सेम थिंग ये भी है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब लगा हुआ है, जैसे कि प्लेइंग या कुछ भी लगा हुआ है, रनिंग कुछ भी लगा हुआ है, और उससे पहले अगर आपको हुम दे दिया तो हुम वहाँ पर उस केस में क्या है, हुम वहाँ पर गलत है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हु होगा। यानी कि सिंपल सा आपको एक और इससे भी सरल तरीके से हम लोग समझा सकते हैं कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पूरा है और इसके पहले अगर हमें हु और हुम में से कुछ भी लगाना है तो क्या लगाएंगे, हम लोग हुम लगाएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देख सकते हैं आप लोग, ऐसे आई एम लगा हुआ है, ठीक। अब इसके पहले हम लोग हु नहीं लगा देंगे कि हु लगा दिया, इससे पहले क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। यानी कि आपको सेंटेंस में ढूंढना है कि क्या जिससे पहले हु या हुम लगा हुआ है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा है। अगर स्ट्रक्चर पूरा है यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है तो उससे पहले हुम लगेगा। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं गिवन है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो क्या लगा देंगे, हम लोग हु लगा देंगे। जैसे अगर यहाँ से हम लोग आई को हटा दें, सिर्फ एम लगा दें, तो इससे पहले अगर पूछ रहा है अगर आपसे कोई क्या लगेगा, हुम या हु, तो क्या लगाएगा, हु हमारा लगेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 हमें क्या करता है, सर्टेन वर्ड्स लाइक सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पैराडन, लीव, रिपोर्ट, साइट्स, ये सब शब्द हैं जो कभी भी पॉजिटिव केस अपने पहले नहीं लगने देते हैं। पॉजिटिव केस क्या है, मतलब पॉजिटिव केस जैसे कि योर, हिज, हर, माई, देयर, अवर, ईटीसी, ये सब पॉजिटिव केसेस होते हैं। जो भी प्रोनाउंस होते हैं इनके प्रोनाउन के पॉजिटिव केसेस होते हैं, योर, हिज, हर, माई, देयर और इट्स। जैसे कि सेपरेशन के पहले कभी भी योर सेपरेशन नहीं लगाएंगे,
एक्सक्यूज़ के पहले योर एक्सक्यूज़, हिज एक्सक्यूज़, ये सब नहीं लगाएंगे। इससे पहले प्रोसेसिव केस नहीं लगेगा, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 21। उससे पहले थोड़ी सी विनती है, अगर आपको अभी तक वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट दोस्त जो भी IBPS की तैयारी कर रहे हैं, अभी IBPS PO का फॉर्म आ गया है, IBPS PO का फॉर्म आ गया है, इन सबको लोग शेयर करिए, क्योंकि मैं इसी हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे या ट्यूसडे तक ये 120 रूल्स ख़त्म कर दूंगा। और मेरी दूसरी सीरीज भी चल रही है जिसका नाम है वर्ल्ड पावर मेड इजी विद इन 7 डेज, वर्ल्ड पावर मेड इजी इन 7 डेज। तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 ईच अदर और वन अनदर के बारे में है। तो ईच अदर बेसिकली दो लोगों के बीच में या दो पीपल्स के बीच में जनरली हम लोग ये यूज करते हैं। वन अनदर किसके लिए यूज करते हैं? जब वन से ज़्यादा हो। अभी हम लोग नेक्स्ट रूल्स में पढ़ेंगे कि ये अदर और अनदर में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले आप लोग ईच अदर और वन अनदर में समझिए। तो ईच अदर जब भी मान लीजिए किसी का कंपेरिजन कर रहे हैं या किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि मोर देन 30 पीपल्स या 40 पीपल, तो वहाँ पर वन अनदर ऐसा को यूज करेंगे। जहाँ पर दो पीपल्स के बीच में जनरली कंपेरिजन हो रहा हो, उनकी किसी हैबिट्स का कंपेरिजन हो रहा हो, उनकी किसी हैबिट्स के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ पर क्या हम लोग यूज करेंगे? ईच अदर। कहीं और दो से ज़्यादा पीपल्स की अगर हैबिट्स, उनकी किसी भी चीज़ का वर्णन हो रहा हो, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वन अनदर। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, रूल नंबर 22। रूल नंबर 21 क्या कहता है? अदर और अनदर में डिफरेंस बताता है। तो अदर क्या है? डिफरेंट और द सेकेंड ऑफ टू आइटम्स। और अनदर ये एडिशनल, ये बेसिकली जो अनदर और ये अदर में बेसिक जो डिफरेंस है कि अदर जो रहता है ये डिफरेंट के बारे में बताएगा कि इन दोनों चीज़ों, मान लीजिए ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है, इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस बताना है, इनका डिफरेंट बताना है कि आइदर इसको चूज कर लो या तो इसको, तो S1 सब्जेक्ट 1 अदर सब्जेक्ट 2। अगर ये कहना है कि सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, तो हम लोग अनदर का यूज करेंगे। यानी कि जब भी हमें दो सब्जेक्टों का एडिशन या दो से ज़्यादा सब्जेक्टों का एडिशन मीन्स यहाँ पे मैथमेटिकल एडिशन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनकी किसी हैबिट्स का, किसी चीज़ों का, तो इनके लिए हम लोग अनदर का यूज करेंगे। और जब हम लोग उनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि उन दोनों आइटम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पर हम लोग अदर का यूज करेंगे। तो ये है अनदर और अदर में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, रूल नंबर 22। रूल नंबर 23, सेल्डम और नेबर एंड सेल्डम इफ एवर। अब एक स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे कि सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेबर एंड सेल्डम इफ एवर, ये ही स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होगा। कभी भी हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि सेल्डम, कि हम लोग लिख दिए सेल्डम और एवर, सेल्डम और एवर, ये हम लोग नहीं, ये स्ट्रक्चर कभी नहीं याद लिखिएगा। कभी पेपर में अगर दे देता है तो ये स्ट्रक्चर कटेगा, या तो सेल्डम और एवर लग, सेल्डम और नेबर लगा रहेगा, या तो फिर आपको ये जो और लगा हुआ है बीच में, इस और को हटा देना। यानी कि या तो पेपर में सेल्डम और नेबर लिखा, ये अगर आपको देता है सेल्डम और एवर, तो ये ग्रामेटिकली ये गलत है और बोलने में भी ये गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्डम और एवर, सेल्डम एक नेगेटिव सेंस को, एवर एक पॉजिटिव सेंस को, एवर और सेल्डम को कभी भी हम और के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। या तो सेल्डम या तो कुछ नहीं या तो कुछ। तो सेल्डम के साथ अगर एवर हम लोग लगा रहे हैं तो और के जगह हम लोग इफ़ लगाएंगे, और अगर हमको और लगाना ही लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो फिर हम लोग सेल्डम और नेवर वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो देखा होगा आपने, पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। रूल नंबर 24, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब ये हमने क्या लिख दिया है? ऐसा क्या चीज़ इसमें लिख दिया है कि द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सपोज करिए बेस्ट लगा हो, सुपरलेटिव डिग्री, और उसके पहले अगर कहीं पर वेरी लगा हो, क्या लगा हो? वेरी लगा हो, तो जो दा हम लोग यूज करेंगे वो दा का हम लोग यूज करेंगे वेरी के पहले। समझे? सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर वेरी लगा हुआ है तो दा का यूज वेरी से पहले करेंगे। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे ही बेस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, और मच लगा हुआ है, और अगर बोल दे कि इसके पहले दा लगा है, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर गलत है। या तो हम दा को मच के बाद से शिफ्ट कर देंगे, या तो इस मच को हटा देंगे। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर ये स्ट्रक्चर दे दे दा
मच बेस्ट, तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ये पेपर में दे देता है, बहुत ही अच्छा ही ये करेक्शन में देता है। अगर ये स्ट्रक्चर है द मच बेस्ट, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। अगर मच लग गया है, मच लगाना है, तो दा को हमको यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये नहीं करना है तो ये मच जो है हमको, मच को हमें हटा देना है और वेरी लगा देना है, यानी कि तब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, द वेरी बेस्ट। ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। इसमें आपको कुछ भी ये नहीं कि द वेरी बेस्ट कैसा लग रहा है, कैसा लगने का मतलब नहीं है। जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो करेक्ट है, आपके लगने या लगने से कुछ नहीं होता। रूल नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 25 से पहले आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हेन इनफ प्लेज द रोल ऑफ एडजेक्टिव, इनफ इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। अब इनफ देखिए एडवर्ब का भी रोल यूज कर लेते हैं हम लोग, और इनफ को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, इनफ जो यूज हो रहा है ये एडवर्ब की भी तरह यूज होता है और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो अगर इनफ एडजेक्टिव की तरह यूज है तो नो नाउन रहेगा, उससे पहले ये इनफ लगेगा। अगर इनफ एडवर्ब की तरह यूज है, किसकी तरह, एडवर्ब के तरफ, तो जो एडजेक्टिव लगाएंगे हम लोग एडवर्ब के बाद, उसके पहले इनफ लगाएंगे। चलिए रूल नंबर 26 जो कि मेरे हिसाब से आज का आखिरी रूल होगा, उस पर बढ़ते हैं। अब वर्ड एज का हम लोग यूज करते हैं। एज कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव विद दीज गिवन वर्ड्स। एज का यूज हम लोग एडजेक्टिव की तरह कब करते हैं, जब ट्रीट, डिफाइन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिस्पेक्ट, इन सब के व्यू, नो, इन सब को हम लोग जब इन सब का यूज करते हैं तो इसमें हम लोग एज का यूज करते हैं एडवर्ब की तरह। और अगर एज का यूज हम लोग एडवर्ब की तरह कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एलेक्ट, नेम, थिंक, कंसीडर, कॉल, मेक, चूज, अपॉइंट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करें। क्योंकि अब इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है। अब एलेक्ट देखिए क्या होगा, एलेक्ट आपका नाम होगा, नेम आपका नाम होगा, थिंक आपका होगा, किसी कंपनी में कंसीडर आप होंगे, किसी कॉल आपको किया जाएगा किसी जॉब का, आप कोई पोस्ट पे बनाए जाएंगे, आप पीओ बनाए जाएंगे, आप कुछ भी इनकम टैक्स एक्सपेक्टर बनाए जाएंगे, कुछ भी बनाए जाएंगे, तो चूज़ आप किए जाएंगे, अपॉइंट आप किए जाएंगे। तो सिंपल सा समझिए कि जिस भी चीज़ों में आपको लग रहा हो कि हमारी बात हो रही है, जैसे एलेक्ट हो सकते हैं हम, नेम हो सकता है हमारा, थिंक हो सकते हैं हम, कंसीडर किसी चीज़ के लिए हो सकते हैं, किसी जॉब के लिए, तो उनमें हम लोग एज का यूज एडवर्ब की तरह कभी भी नहीं करेंगे। तो अब जिस सब्जेक्ट में, जिसमें हम लोग दूसरे के बारे में बात करेंगे, आप देखिए आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, आपका व्यू किसी के लिए दूसरा हो सकता है, आप दो से अधिक लोगों को जान सकते हैं, उन किसी दूसरे के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिगार्ड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ट्रीट दे सकते हैं किसी को। सपोज करिए आपका पीओ में सिलेक्शन हो गया, आपके अपने दोस्तों को क्या दे दिया, ट्रीट दे दिया। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। क्या क्या कि अगर अपने सेल्फ के बारे में, ये मैं बता रहा हूँ, ये किसी ने और ने नहीं बताया है अभी तक यूट्यूब पे कि इसको किस तरीके से याद किया था। अगर सेल्फ के बारे में हम लोग, सेल्फ के बारे में कुछ भी बोल रहा है, जैसे कुछ भी आपको समझ आ रहा है, बोलेगा नहीं वो, सेल्फ के बारे में आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे सब ये शब्द याद करने तो टफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि अगर एलेक्ट, नेम, थिंक, कंसीडर, कॉल, मेक, चूज, अपॉइंट, तो सेल्फ के साथ जुड़े हुए शब्द लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सेल्फ को ट्रीट कर नहीं सकता कोई, सेल्फ को डिफाइन इजीली सुनते नहीं हैं हम लोग। तो अगर सेल्फ वाले लग रहे हैं तो एज को हम लोग एडवर्ब की तरह कभी भी नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर ये जो आपका सेंटेंस अगर अदर देन सेल्फ, यानी कि जैसे ट्रीट दे रहे हैं, अदर्स के लिए यूज हो रहा है, यहाँ अदर्स के लिए यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ अदर्स यूज कर रहे हैं, अदर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो एज का यूज हम लोग एडवर्ब के तरह कर देंगे हम लोग। चलिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आगे भी देखिए। तो रूल नंबर 27 आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला। अभी नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिस रूल में भी आपको दिक्कत हो, मैं आपको उस रूल को दोबारा बताऊँगा, आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। IBPS PO की नोटिफिकेशंस आ गई हैं, उम्मीद करते हैं बहुत से बहुत लोग भरेंगे। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।